And no documentation, anything like that? Nothing at all. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखने जा रहे हैं पॉर्न स्टार शो के टॉप 10 आइटम्स जो नकली निकले। Sometimes Corey's ego gets the best of him, but it's a lesson he's going to have to learn. I don't know what to say. At this point, I'm just going to pass. I guess I'm just going to go home and sulk in my own misery. Oh well. हम इस लिस्ट में ऐसे इंटरेस्टिंग आइटम्स को देखेंगे जो इस शो में बेचने के लिए लाए गए और वो नकली निकले। वर्ल्ड फेमस गोल्ड एंड सिल्वर पॉर्न शॉप में वो बिक पाते हैं या नहीं, इस लिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने भी कोई ऐसा आइटम कलेक्ट किया है जो नकली निकला? कमेंट करके हमको जरूर बताएं। नंबर 10, जॉन लेनन का आर्ट वर्क। John Lennon. Come with me. जॉन लेनन ना सिर्फ म्यूजिक हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर्स में से एक हैं, बल्कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी रहे हैं। उनके आर्टवर्क सेल्फ पोर्ट्रेट डूडल्स को दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। He did these doodles and things like that, and in the 70s, you realized people would pay him money for it. Then he started doing the really large ones. I mean, he did full, portrait-size ones. And almost all the art I've ever seen from him is like this. इस पॉर्न शॉप में एक आदमी ऐसे ही कुछ डूडल्स देकर आता है और दावा करता है कि जॉन लेनन के बनाए गए डूडल्स हैं, जिन्हें उसने कई पुरानी सामान बेचने वाली दुकानों से कलेक्ट किया है। ये आदमी डूडल्स के लिए $20,000 मांग रहा था, लेकिन इतनी कीमती चीजें ऐसी दुकानों पर आखिर क्यों मिलेंगी? तो जब रिक ने इनकी जांच की तो पाया इन पर कोडक पेपर का वाटरमार्क छपा हुआ था और जॉन लेनन की डेथ 1980 में ही हो गई थी, इस तरह के कंप्यूटर प्रिंटर के पेपर बनने से बहुत पहले ही। तो ये डूडल्स फेक निकले। So, it's cool, but it's 100% fake. Glad I didn't pay much for it. नंबर 9, शूलेस जो जैक्सन की बुक। Do you know how rare it is to find his signature? No, not at all. It's the rarest sports signature, period. Wow. हमेशा विवादों में रहने वाले बास्केटबॉल प्लेयर शूलेस जो जैक्सन एक बेहतरीन प्लेयर थे, पर उनकी छवि 1919 में हुई वर्ल्ड सीरीज के बाद से खराब हो गई, जिसमें शिकागो व्हाइट सॉक्स के प्लेयर्स पैसे लेकर जानबूझकर गेम हार जाते हैं। पॉर्न स्टार शो में एक कस्टमर एक किताब सेट एंसो जो लेकर पहुंचता है, जिस पर उसके मुताबिक जैक्सन के ऑटोग्राफ थे। But Joe Jackson's signature is so rare and so expensive, I just have to take the gamble before this guy walks out the door with it. रिक कहता है कि जैक्सन के सिग्नेचर बहुत कम देखे जाते हैं, पर उस ओनर के पास इसका सर्टिफिकेट था, इसलिए रिक ये सौदा $13,000 में कर लेता है। और जब वो उसे लेकर एक्सपर्ट्स के पास पहुंचता है तो वो सिग्नेचर को फेक बता देते हैं। Several factors became apparent during our thorough examination that prevented us from certifying the autographs, which means it's fake. The entire small case E in Joe's first name has been erased and signed over the original. रिक के साथ जो कुछ हुआ उस पर बुक का टाइटल फिट बैठता है। नंबर 8, नेपोलियन का लेटर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पॉर्न स्टार्स को किसी ने चूना लगा दिया हो। एक आदमी एक लेटर लेकर उनकी शॉप पर पहुंचता है और कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का लिखा लेटर है, और इस लेटर पर सब कुछ एकदम सही लगता था। उस जमाने की मोम की सील और सर्टिफिकेट सब कुछ। Okay, it seems like it's from a pretty legit company. What do you want for it? And don't be crazy, man. I mean, I gotta make money here too. Okay. कोरी इस लेटर को सरप्राइजिंगली $2,000 में ही बहुत कम कीमत देकर खरीद लेता है, पर वो भी इसके लिए ज्यादा निकलती है। 2,000? 2,000. All right, sweet, man. I'll meet you right over there. Thank you. रिक कोरी को एक्सपर्ट के पास जाने की सलाह देता है और वो एक्सपर्ट देखकर तुरंत बता देता है कि ये उस लेटर की नकल है, क्योंकि उसकी इंक ना फेड हुई थी और ना ही खराब। We would see where there are blobs of ink, and we'd see that the ink would have faded in color. Can't say that this is worth very much as a historical artifact. Well, there goes $2,000 down the drain. कोरी इसी फिर से $20 में अपनी शॉप में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन फेक होने के कारण रिक उसे ऐसा नहीं करने देता। We don't sell fake stuff here. Sometimes Corey's ego gets the best of him, but it's a lesson he's going to have to learn. नंबर 7, जेल की निशानी। एक टफ सा दिखने वाला आदमी जिसकी लंबी सी मूछें थी, उनकी शॉप पर बेचने के लिए एक वेल्स फार्गो की तिजोरी लेकर आता है, जिसके साथ एक पुरानी बॉल और एक हथकड़ी भी थी। I'm looking to get around $2,000 for everything. The least I would take is probably around 18. उसके मुताबिक ये बॉल और चेन यूमा टेरिटोरियल प्रिजन की थी, जो 1876 में बनी थी, और वो हथकड़ी कैलिफोर्निया के फॉल्सम स्टेट की थी। लेकिन रिक को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उस हथकड़ी में बिजली से होने वाली वेल्डिंग के निशान थे, जो उस दौर में संभव नहीं था। और इस बॉल और चेन के बारे में रिक कहता है कि प्रिजन्स कभी भी उन पर अपना नाम नहीं छापते थे, लेकिन इन पर यूमा का स्टैंप उकेरा गया है। Okay, so what are you trying to say? It's fake. रिक जान गया कि वो तिजोरी भी फेक है।
रिक के नुकसान कर करके इतना तो सीख ही लिया है। I thought it was fake to start with. Well, then why didn't you say anything? I didn't want to bust your bubble. What, so you let me spend the money instead? Now I can holler at you. नंबर 6, पीट रोज के बेसबॉल कार्ड्स। पीट रोज को आज तक के सबसे अच्छे बेसबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है। वो 17 बार ऑल स्टार बने, 3 बार उन्होंने वर्ल्ड सीरीज जीती और अभी भी वो 4,256 हिट्स के MLB रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उनके बेसबॉल कार्ड्स कितने कीमती होंगे। Before I buy these, I gotta know that they're legit. And these things look like they're in great shape. Maybe a little too good a shape. सीजन 2 में एक आदमी पॉन शॉप पर 1967 के 5 रोज कार्ड्स बेचने आता है, पर उसके पांचों के 5 कार्ड नकली निकलते हैं और रिक उन्हें देखते ही पहचान लेता है। How can you tell that? What do you mean? Because the color's all faded, everything's a blur, even his face, it doesn't look silk screened. एक कार्ड जैसा होता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उनके कलर्स तक फेड हो रहे थे और उसकी पिक्चर्स बहुत गहरे रंग की थीं और उस आदमी के पैसे बनते बनते ही रह गए। If these cards are fake, then what else is real? Is the wife real? The dog? The cat? What's real? नंबर 5, बेब रूथ का साइन बैट और ग्लव। बेसबॉल की यदि बात करें तो शो के 5th सीजन में एक आदमी उनकी शॉप पर बहुत खास बेसबॉल बैट और ग्लव लेकर आता है। Babe Ruth, he's probably the most famous baseball player of all time. The accomplishments that Babe Ruth made in his career, I mean, he outshines just about every baseball player since him. उसका कहना था कि ग्लव पर खुद बेब रूथ ने ऑटोग्राफ दिए हैं और बैट पर उनके साथ क्रिस्टी मैथ्यूसन ने, एक अच्छे पिचर जो न्यूयॉर्क जायंट्स के लिए खेला करते थे। उस आदमी ने इन दोनों के बदले में $1,20,000 मांगे। इस कीमत को देखते हुए रिक ने एक बार एक्सपर्ट से पूछना ठीक समझा। Who is your guy and what makes him special? Because I trust him and I know him, and I don't know you. Okay, that makes sense to me. एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि उनके असली होने के पेपर्स नकली हैं, जो एक अपराधी ने तैयार किए हैं और वो अब FBI की गिरफ्त में है। उसे एक स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 5 राज्यों के 14 अपराधियों को आरोपी बनाया गया था। So what's the bottom line? With all the circumstantial evidence, my gut tells me that this is unlikely genuine. उन सिग्नेचर का एक्सपर्ट ने खुलासा कर दिया और रिक ने ये डील छोड़ दी। I don't know what to say. At this point, I'm just going to pass. I'm sorry, I can't do nothing for you, man. I can understand that. नंबर 4, टाइटैनिक न्यूज़पेपर। यह आपको शायद मजाक लगे, लेकिन टाइटैनिक हादसे के हेडलाइन वाला पेपर कतई मामूली तो नहीं लगता। For a 1912 newspaper, it's in perfect condition. I mean, perfect. पॉन स्टार्स तब बहुत एक्साइट हो गए जब एक आदमी उनकी शॉप पर द बॉस्टन ग्लोब अखबार की कॉपी लेकर पहुंचता है, जिसकी हेडलाइन थी टाइटैनिक डूब गया, 1500 लोग मारे गए। हालांकि रिक ने तुरंत नोटिस किया कि अखबार का कागज बहुत सफेद है और उसकी इंक भी बहुत सुरक्षित है, जो बरसों पुरानी तो नहीं हो सकती। उसने ये भी नोटिस किया कि उस पर छपी पिक्चर भी फोटोकॉपी मशीन की है। You see right here? That's from a copy machine. Okay. So when they copied it? Probably right after the movie came out. Or the resale? वो न्यूज़पेपर एकदम फेक निकला, लेकिन भले ही वो फेक हो, लेकिन ऐसी हेडलाइन वाला पेपर आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा। I guess I'm just gonna go home and sulk in my own misery. Oh well. नंबर 3, मोने की पेंटिंग। Okay, where in the hell did you get this? फ्रेंच इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट के जनक कहे जाने वाले ऑस्कर क्लॉड मोने महानतम कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनकी बनाई गई पेंटिंग बहुत कीमती होती हैं। उनकी बनाई ली बेसिन ऑक्स निम्फियस 2008 में $80 मिलियन में बिकी थी। पॉन शॉप पर उनकी एक पेंटिंग बिकने के लिए आती है और उसका ओनर इसके लिए $1 मिलियन की मांग करता है, जो कि उनकी बनाई गई पेंटिंग्स की तुलना में कुछ भी नहीं है। People have walked in my shop and I have bought hundreds of thousands of dollars worth of merchandise off them. But a real Monet, that might be the most expensive item yet. उसके बारे में उसके ओनर ने कहा कि ये पेंटिंग 1997 में लॉस वेगस आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित हो चुकी है और उसके पास कागजात भी थे। लेकिन जब एक्सपर्ट को बुलाया गया तो उसने उसके पेंट और ब्रश स्ट्रोक्स को देखकर बताया कि वो नकली है। The brush strokes are there. It's very thin. Usually you'll get some sort of impasto, a little bit more texture. He usually had some texture in his pieces, and this, again, there's very little of that. ये पेंटिंग वाकई सुंदर थी, लेकिन मोने की बनाई गई ओरिजिनल नहीं। नंबर 2, लिंकन की फैमिली फोटो। जैसा कि रिक कहता है कि कोई नहीं जानता कि उसकी शॉप पर कब क्या बिकने को आ जाए,
सीजन 16 में एक आदमी कुछ बेहद ही कीमती दिखने वाली चीज लेकर आता है। वो थी मैरी टॉड और अब्राहम लिंकन की 1863 की एक फोटोग्राफ। So where'd you get this? I bought it from a collector who sold me a collection of 11 photographs that were unidentified, and I painstakingly was able to identify every single one of them and did recognize it to be Abraham and Mary together. And no documentation, anything like that? Nothing at all. यदि ये सच है तो ये फोटो सिविल वॉर के दौरान ली गई थी, जब अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट थे। You have to look at everything in the photograph, from what they're wearing to what type of picture it is, to then what's happening with the face. उसके ओनर ने उस फोटो के लिए $1 मिलियन मांगे। एक्सपर्ट ने उसे देखकर कहा कि ये आकर्षक है, लेकिन फिर भी ये नकली है। इससे नाराज होकर ओनर उन पर चिल्लाने लगा। वो बोला कि इस फोटो को फेक बताकर वो एक्सपर्ट अपना ही मजाक बना रहा है। I know you think this is worth $1 million, and No, you would like it to be worth $1 million, and all I'm saying is it's my opinion that it's not Abraham Lincoln. अपनी चीज के नकली निकलने पर वो गुस्सा हो गया। हमारे टॉपिक को देखने से पहले देखते हैं ऑनरेबल मेंशंस को। 1967 की शिकागो बेयर्स की ऑटोग्राफ्ड फुटबॉल सिग्नेचर्स जो नकली थे। These are contrasting signatures and very typical for what you see in a clubhouse signature. They were signed by somebody else other than the athlete. जिमी हेंड्रिक्स की पोएट्री, पेन, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर सब नकली थे। The last name seems to be, printed type style. He would always write in cursive. कॉल्ट आर्मी मॉडल 1860, स्टैंपिंग गलत जगह थी। Well, I've never seen one of these numbered here, this connector rod. I can just tell you I don't like the way the numbers are stamped. They're usually marked right here. 1777 फ्रेंच मस्केट, उस पर जमी जंग और मैल नकली था। From everything I'm seeing here, this most likely is a movie prop gun. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सारे वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, पॉलिटेक एम्बर। वैसे हम कोई जैम एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन यदि कोई चीज 4-5 करोड़ साल पुरानी हो तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि उसकी कीमत करोड़ों में होगी, और हमारा ये टॉप पिक इतनी ही कीमत का दावा करता था। Piece of Baltic amber with a tarantula. He's got some paperwork. It's a tarantula. पॉन शॉप पर एक आदमी पहुंचता है जिसके पास एक पॉलिटेक एम्बर था और उसके अंदर एक मकड़ी भी दिखाई दे रही थी। Yeah, I sent it off to Berkeley and to the entomology department. इस ओनर के पास इससे जुड़े कागजात भी थे जो इस एम्बर के असली होने का दावा कर रहे थे, पर चूंकि ये बेशकीमती था तो पहले इसे जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जांच के लिए भेजने का डिसाइड किया गया और इसकी फीस $200 उसके मालिक ने ही दी। इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये एम्बर अनफॉर्चुनेटली नकली है जो प्लास्टिक से बना है। बेचारे इस आदमी के लेने के देने पड़ गए। मिलियंस की उम्मीद में उसके $200 भी चले गए। This sucks. क्या आप इससे सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।